राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई हैं आप सभी के लिए बढ़िया वाला इंटरव्यू सेशन लेकर। वैसे एक बात बताएं, ठंडी तो सबको लग ही रही होगी है, कैसे ठंड का मौसम तो अभी भी बरकरार है, लेकिन बहुत जल्द माहौल अभी गर्म होने वाला है। कैसे अपनी तड़कती भड़कती एक्टिंग के साथ फिर से लौट रही है ना समीक्षा जी। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, हम सोचे लाओ भैया उन्हीं से बुला लें, उनके दिल की बात बाहर निकलवा लें। तो पहले तो स्वागत करेंगे समीक्षा आपका सासू बेटिया में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेजर मीटिंग यू अगेन। कैसी हैं आप? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। दुआएं हैं सबकी। बस थोड़ा सा अभी थ्रोट इन्फेक्शन है तो आवाज थोड़ी बदली बदली सी है। ये आवाज भी बदले बदले हैं और बहुत जल्दी है ना, कहते हैं ना, किरदार भी बदलने वाला है। कल तो हम सुने हैं कि आप भोपाल में शूटिंग वूटिंग कर रही हैं कौन शूट की, तो बताएंगी क्या सरप्राइज लेकर आ रही हैं? भोपाल में हमारा शूटिंग चल रहा है फॉर इट्स इट्स अ फिल्म कॉल्ड लैंड जिहाद। तो इसके बारे में मैं अभी एक्चुअली ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ। बट एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जो फॉर्चुनेटली मुझे इसका पार्ट बनने का मौका मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा है, टीम बहुत अच्छी है और सारे एक्टर्स साथ में बहुत अच्छे हैं। मजा आ रहा है। अरे वाह। अच्छा, किरदार के बारे में जानना चाहें समीक्षा, आप हमेशा ना किरदार अपने बड़े ही चुन के सेलेक्ट करती हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। तो ये जी। बताइए इसमें जो किरदार है, हम समीक्षा को कौन से रूप में देखेंगे? कैसी होंगी समीक्षा? एकदम तेज तर्रार होंगी या मारकाट मचेगी या फिर कहीं एकदम सीधी सादी नारी दिखाई देंगी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। इसमें बहुत सिंपल एक जैसे यूपी घराने की एक फैमिली में वाइफ होती है और एक बहुत सिंपल सी जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है और शायद उस चार दीवारी में उसका एक जिंदगी होती है और उससे बाहर शायद उसको ज्यादा मतलब नहीं है। तो बहुत सिंपल लड़की है जो बट द कैरेक्टर एंड द सब्जेक्ट इज वेरी चैलेंजिंग। तो वो कुछ बहुत अलग ही देखने, भले ही आई एम बहुत सिंपल हूँ उसमें, मैं कैरेक्टर भी बहुत सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो एक पावर है वो बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। वेरी चैलेंजिंग। चलिए बढ़िया है, मतलब नए किरदार में आपको देखेंगे और जानेंगे कि भैया। अच्छा, वैसे कहानी की बात करें तो नाम से ही बड़ा ही देखा जाए ना, ऐसा लग रहा है कि एकदम कुछ ना कुछ तो लेकर लेकर आएगी ये कहानी तड़के वाली। और जाहिर सी बात है, अपने पूरे भारत देश में तो यही मुद्दा चलता रहता है। तो कहीं आपको जी। डर तो नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों पे ऐसी ऐसी कहानी आती है, कहीं रोक टोक ना लग जाए, कहीं कोई उंगली ना कर दे, कहीं कोई बोलचाली ना आ जाए? देखिए, वो तो बोलने वाले जो होते हैं वो बोलेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन एज एन बिल्कुल। एक्टर मुझे लगता है कि हम जितना ही एक चैलेंज के साथ, एक परफॉर्मेंस बेस के साथ कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे ऑडियंस को, तो उनको भी वैरायटी दिखाई देगी। अदरवाइज सेम सेम करके तो मतलब नहीं है ना, हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे एज एन बिल्कुल एक्टर। तो हाँ, बिल्कुल। मतलब अब जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए। सही बात है। अच्छा ठीक है, ये तो रही बात भोपाल की शूटिंग की, लेकिन हम सुने हैं कि आपके हाथों में अभी हाथ एकदम कहते हैं ना पूरे के पूरे घी में है। मतलब देखा जाए एक नहीं बहुत अलग अलग किरदार में नजर आने वाली है आप। तो जानना चाहेंगे कौन सी कोई म्यूजिक वीडियो है, क्या है, कहानियां हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीरीज है? देखिए, इस बार क्या है कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अराउंड 3 to 4 प्रोजेक्ट्स जो रिलीज पे हैं। वो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि लास्ट ईयर रिलीज हो जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ द ओटीटी मर्जर्स और टेक्निकल अंदर का, तो उसकी वजह से चीजें डिले हो गई। बट इस साल मुझे लगता है कि काफी कुछ है रिलीज के लिए, काफी बहुत अलग अलग अंदाज में मेरी ऑडियंस मुझे देख पाएगी और एंजॉय कर पाएगी। और यस, एट द सेम टाइम मैं शूट कर भी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये साल कुछ मजेदार होने वाला है मेरे लिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेरी एक्साइटेड। देखिए आपके साथ साथ आपके फैंस के लिए भी मजेदार होने वाला है, कैसे उनको आपको देखने का मौका मिलेगा, क्यों? सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही गई। अच्छा वैसे एक बात बताइए, देखिए जो कलाकार होता है ना, वो है ना एक्टिंग का भूखा होता है। उसको एक अच्छा कला मतलब एक अच्छा किरदार मिलना चाहिए या इस तरह का किरदार, मतलब सबके मन में एक तो आशा होती ही है। तो समीक्षा आपसे जानना चाहेंगे आपके मन में किस तरह का किरदार, मतलब कोई एक चैलेंजिंग ऐसा किरदार हो जो आप करना चाहती हो कि हमें इस टाइप का रोल चाहिए, तो कैसा होगा वो किरदार? ऐसे तो बहुत काफी किरदार हैं जो मैं प्ले करना चाहती हूँ। अम, जैसे कि मैंने काफी लोगों को पता भी है, मैं बहुत मार्शल आर्ट में हूँ और किक बॉक्सिंग में बहुत हूँ। तो आई रियली लाइक एक्शन बेस्ड फिल्म। तो उसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कुछ किरदार मिले जो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो और लॉट ऑफ एक्शन हो। दिस इज वन थिंग एंड एट द सेम टाइम
मेरी एक वन ऑफ द वेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है बर्फी। तो जिसमें प्रियंका, हाँ मैं उनको बहुत एडमायर भी करती हूँ, तो वो उस तरीके का रोल जो बहुत अलग है और आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जिसके लिए आपको बिल्कुल। रियली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस किरदार के अंदर जाने के लिए, समथिंग विच यू हैव नेवर डन। तो ऐसा कुछ मैं इंटेंस एंड बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स समथिंग कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि होगा, बहुत जल्दी होगा। वाह बहुत बढ़िया, फिर तो मतलब बातों ही बातों में आप अच्छी न्यूज भी दे रही हैं। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, हमारा सिनेमा कितना बदल गया है, ठीक है। मतलब पहले जो कहानियां आती थी वो में दिखाया जाता कि लड़की बेचारी अबला है, ओके हेल्प के लिए एक आदमी आएगा ही आएगा, मतलब फंस ही जाती है। लेकिन आज के दौर में जो पिक्चरें आ रही हैं जिनमें लड़कियां भी बराबर लड़के को टक्कर दे रही है, लात घूसा सर पैर डंडा हाथ सब चला दे रही है। तो जानना चाहेंगे ये सिनेमा में जो अंतर आया है, जेंडर में भी अंतर आ गया है, फाइटिंग सीन में भी बहुत अंतर आ गया है, बहुत तो कितनी। बहुत अंतर आ गया है। और लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। पहले क्या है कि एक टाइम था जब सिर्फ एक सिंपल सिंपल रोल और बहुत दुखी दुखियारी और ये और वो चलता था। बट अगर आज आज देखें आप तो एक फीमेल एक्ट्रेस वो हर तरीके के कैरेक्टर निभा रही है। चाहे फिर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो, वो मतलब मार धाड़ हो या कुछ भी, बट यस एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि रिलेटेबल होना बहुत जरूरी है। मतलब समटाइम्स बिल्कुल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्टिव कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पे पब्लिक आपके साथ रिलेट ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप कोई भी कंटेंट या कोई भी किरदार को जब निभाते हैं तो पब्लिक के साथ वो रिलेट होना, वो रिलेटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल तभी आपको ऑडियंस एक्सेप्ट भी करती है। और सी फॉर्चुनेटली मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें आई एम द हीरो, वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर या मेरे आसपास में घूम रही है, तो मैं बहुत स्ट्रांग भी दिखी हूँ। एट द सेम टाइम मैं धारावी बैंक में एक बहुत सिंपल मराठी गर्ल जो मेरी लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, वो भी बहुत, फिर आपके साथ जो मेरा इंटरव्यू लास्ट टाइम हुआ था वाज फॉर हंगामा। उसमें वो एक हंगामा। ऐसी थी जो मैनिपुलेट कर देती थी, यू रिमेम्बर, मौका बिल्कुल या धोखा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो हाँ। मैन्युपुलेट करती थी, शुरू में बिल्कुल सिंपल थी, बाद में एकदम उसका अचानक से एक चेंज आता है कैरेक्टर। सो बहुत सारे वेरिएशंस मुझे करने को मिले हैं आज तक। अरे वाह, एक तरह से देखा जाए ना बहुत अंतर आ गया है। कैसे देखिए, वैसे कहते हैं जो छोटा पर्दा है वो में बहू बेटियों का राज होता है, और जो जी बड़ा पर्दा है वो में सिर्फ हीरो का राज होता है। लेकिन जी। अब समय बदल गया है, बड़े पर्दे में ना अब तो बेटियों का भी राज होने लगा है, क्या कहेंगे हाँ इस पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा मैंने कहा एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, हर तरीके का कंटेंट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। बट यस, ऑडियंस क्या एक्सेप्ट कर, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो जो सब कुछ है वो ऑडियंस है, उनको जो समझ में आता है जो पसंद आता है उसके लिए वो बातें करते हैं, उसको सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और अगर जो पसंद नहीं आता उसको रिजेक्ट। सही बात है। और लेकिन एक बात कहेंगे, छोटे छोटे पर्दे जो पहले कॉमन था, बहू बेटियां ही राज करती थी, आज भी बहू बेटियां ही राज कर रही हैं। वहां पर ट्रू। बेटों का काम थोड़ा सा होता है और बिजनेस चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे। इसमें बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। हाँ बट मुझे अभी भी लगता है कि वो टीवी का जो है ना एक जोन, वो वही है बेटी बहू का, क्योंकि हम उसकी जो ऑडियंस है देखने वाले वो वही लोग हैं ज्यादा करके। तो हम्म, टीवी मुझे लगता है वो जितना उस अभी मतलब अगर आप शोज भी देखेंगे तो जो चल रहा है वो उसी कहीं ना कहीं वहीं पर ही है। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल चेंजेस नहीं आए हैं जो या फिर बहुत जादुई शक्ति वक्ति, वो एक अलग चीजें हो जाती है। बट देन टीवी का जो सही बात। मीडियम है वो बहू बेटी का ही है। और वो अभी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। बट ये सिनेमा बहुत अलग हो गया है ओटीटी के आने से, बिल्कुल चेंज हो गया हाँ है सब। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हमें लगता है सिनेमा, छोटा पर्दा और ओटीटी, ये तीनों में कंपटीशन चलता रहता है, कौन अव्वल नंबर पे रहेगा और कौन बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आएगा। सही कही कि नहीं। सही कहीं कंटेंट का कंपटीशन रहता है। बिल्कुल कंटेंट आपका अगर ओटीटी में अच्छे कंटेंट आ रहे हैं तो, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अभी वो टाइम चला गया कि कुछ भी रिलीज होगा और हम देख के 200 करोड़ 300 करोड़ हो जाएगा। अभी टाइम इज चेंज्ड, मतलब अभी उनको जो पसंद आएगा, भले ही उसके बारे में पब्लिसिटी नहीं हुई है, वर्ड ऑफ माउथ चलेगा, बट अगर लोगों को पसंद आया है तो वो एक्सेप्टेंस है। अगर नहीं पसंद आया तो फिर वो वही है, रिजेक्शन है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को जो पसंद आता है उसे अपना लेते हैं, जो पसंद नहीं आता है उसे हटा देते हैं। अच्छा एक जी चीज और जानना चाहेंगे, चलिए आप ओटीटी पे नजर आ रही हैं, आप फिल्मों में नजर आ रही हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर दर्शक बहुत इंतजार कर रहे हैं, जमाना हो गया है आपको देखे हुए छोटे पर्दे पर। ये जी। बताइए, मतलब छोटे पर्दे को पूरी तरीके से तुमने अलविदा बाय बाय कह दिया है, या फिर एक अच्छा कंटेंट की इंतजार कर रही है कि कोई बढ़िया सा कंटेंट मिले तो आया जाए।
मैं छोटे पर्दे को कभी अलविदा नहीं कह सकती, क्योंकि वहीं से मुझे पहचान मिली थी। मेरा पहला शो वाह, वीरा था, जहां से मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी, लोग ने मुझे जानना शुरू किया था। तो बिल्कुल। यस, मैं थोड़ा सा चूजी हूँ कंटेंट्स को लेकर। आज भी अगर मेरे पास टीवी से कुछ कुछ बहुत बेहतरीन आता है जो मुझे एक्साइट करे इंटरनली, तो व्हाई नॉट, आई विल। बट चलिए अभी का बढ़िया जो है, मेरा मतलब जोन है वो, मैं आई एम इन अ वेरी हैप्पी जोन, आई एम इन अ वेरी हैप्पी फेज राइट नाउ। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। देखिए आप इसी तरह खुश रहिए, कैसे देखिए यही खुशी किरदार में भी झलकती है और किरदार उभर के आते हैं। सही कही कि जी नहीं? बिल्कुल। चलिए, देखिए अभी तो हमें आपने एक गुड न्यूज दे दी है कि जल्द से जल्द आप आने वाली हैं अलग किरदार में, और उसके जी, बाद लगातार आएंगी, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप अलग अलग किरदारों में आकर फिर से अपने दर्शकों का दिल जीते। बाकी आपसे कहना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगी अपने दर्शकों को? मैं अपने दर्शकों को हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि उन्होंने, जब से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, मुझे हर किरदार में उन्होंने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। तो मैं उनके प्यार की बहुत भूखी हूँ। और वो हमेशा अपना एक आशीर्वाद, अपना एक प्यार बना के रखें। जिस भी किरदार को मैं निभा रही हूँ उसको पसंद करें, और अगर अच्छा लगे तो लोगों को बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सब खुश रहिए। मैं भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए दर्शक तो आपको प्यार कर रहे हैं, साथ ही मीनू मौसी की तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। इसी तरह खुश रहिए और हमसे मुलाकात करते रहिए। अगली बार कॉफी के साथ मिलेंगे। आजकल हम थोड़ा अपना बिल्कुल। स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, चाय से कॉफी पे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम कॉफी डेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जाते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है और आपके पास भी हमें लगता है बहुत सारा काम होगा। तो अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।